मिडिल ईस्ट में जिसका डर था वही हुआ। दुनिया में अब एक और जंग की शुरुआत हो गई है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने अब ईरान पर हमला करना शुरू कर दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने शुक्रवार 13 जून की सुबह ईरान पर हमला किया। इजरायली सेना ने ईरानी शहर नातांज में परमाणु ठिकानों पर हमला किया। इस हमले में ईरान की सेना के आला अफसरों को टारगेट किया गया। इजराइल की जबरदस्त चोट के बाद ईरान इजराइल से बदला लेने की तैयारी कर रहा है। जवाबी कार्रवाई के लिए फिलहाल उच्च स्तर पर चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि ईरान ने पिछले साल इजराइल के हमलों का जवाब दिया था। ऐसे में इस बार उसको हुए भारी नुकसान को देखते हुए तय माना जा रहा है कि ईरान की ओर से जवाबी हमला जरूर होगा। एक्सपर्ट्स अब इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि ईरान कैसे इजराइल को जवाब देगा। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हमलों के बाद ईरान संभावित प्रतिक्रियाओं पर विचार कर रहा है। ईरान को ये तय करना है कि वो कैसे इजराइल को जवाब देगा। ईरान के पास इजरायली कार्रवाई का जवाब देने के लिए कई ऑप्शन है, जैसे प्रॉक्सी वॉर, मिसाइल और ड्रोन हमले, नौसैनिक गतिविधियां और राजनयिक दबाव के ऑप्शन। ईरान के पास क्षेत्रीय प्रॉक्सी गुट का एक बड़ा नेटवर्क है। इनमें यमन के हुती विद्रोही, लेबनान का हिजबुल्ला और इराक की शिया मिलिशिया प्रमुख है। ईरान के पास फिलिस्तीन और गाजा में भी गुट रहे हैं। हालांकि हिजबुल्ला और गाजा के फिलिस्तीनी गुट पिछले कुछ सालों में युद्ध की वजह से कमजोर हो गए हैं, लेकिन ईरान के प्रॉक्सी गुट कमजोर होने के बावजूद इजराइल के लिए खतरा बन सकते हैं। इराकी और यमनी समूह के पास अब भी लंबी दूरी की मिसाइलें और ड्रोन हमलों की क्षमता है। उन्होंने पिछले 7 सालों में ईरान से बैलिस्टिक मिसाइलें हासिल की हैं। इसका मतलब है कि इजराइल को निशाना बनाकर हमला कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने पहले किया है। वहीं हुतियों के पास बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और ड्रोन हैं। हुतियों ने लगातार इजराइल को तंग किया है। जाहिर है कि ये संगठन इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। ईरान की बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें भी हैं। ईरान ने बीते साल इजराइल के खिलाफ हमले में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए अपनी ताकत दिखाई थी। ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो इजराइल तक पहुंच सकती हैं। ईरान ने हालिया सालों में जिस तरह से मिसाइलें और ड्रोन क्षमता बढ़ाई है, वो इजराइल के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। समुद्र में तेहरान की ताकत की बात करें तो ईरान के पास एक पारंपरिक नौसेना के साथ साथ एक IRGC नौसेना भी है। ईरान शिपिंग पर हमला करने का विकल्प चुन सकता है। ईरान अपनी नौसेना का इस्तेमाल या तो फारस की खाड़ी या ओमान की खाड़ी में जहाजों पर हमला करने के लिए कर सकता है। वो ड्रोन का इस्तेमाल करके जहाजों पर हमला कर सकता है। ईरान तीसरे देशों में साजिशों के लिए भी इजराइल को जवाब देने की कोशिश कर सकता है। ईरान की ओर से दुनिया के कई देशों में इजराइल नागरिकों को निशाना बनाया जा सकता है। इसमें तुर्की और ग्रीस के साथ साथ साइप्रस और दक्षिण अमेरिका, यूरोप और एशिया के देशों में साजिशें शामिल हैं। वो इसके लिए अलग अलग गुटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर इजराइल हमला करता है तो अमेरिका के ठिकानों को भी निशाना बनाया जाएगा। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि इजरायली हमले में अमेरिका शामिल नहीं है। इजराइल का ये हमला केवल 2 देशों के बीच का टकराव नहीं है, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया की शांति और स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े कर सकता है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।